अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखें, हो क्या रहा है। एक बुजुर्ग जो बाप की उम्र से बड़ा है, चिट्टी होंदी दाढ़ी है, उन्होंने पुलिस वाला गप्पे में फाड़ रहा है, उन्हें लाफे मार रहे, चपेड़ा करा रहे हैं। ये आप देखें। लेकिन आपको बनाना रिपब्लिक की एक कहानी सुनाता हूं। बनाना रिपब्लिक में बादशाह सलामत जो है, उनको उनके वुज़रा और मुशीरों ने बताया कि साहब अमन सुकून बहुत ज्यादा है, अवाम जो है वो सब अपने कामों में मसरूफ है, कोई खामोशी सन्नाटा है। बादशाह सलामत ने कहा कि जनाब थोड़ा सा कोई हलचल होनी चाहिए, क्या करेंगे। एक वजीर खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब, वो पंजाब का वजीर नहीं था, बनाना रिपब्लिक का था। उसने कहा कि जनाब मैं तरीका बताता हूं, अभी हलचल हो जाएगी। उन्होंने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा जनाब हर चौक में एक एक बंदा लित्तर लेकर खड़ा हो जाए, हर बंदे को उस चौक से गुजरने की इजाजत उस लित्तर के खाने के बाद दी जाए, लित्तर नहीं खाएगा इजाजत नहीं मिलेगी। बादशाह ने कहा जी ठीक है जी, करके देख लो। बंदे खड़े हो गए जनाब, लित्तर पड़ने शुरू हो गए, लोगों दी कंडा लाल हो गई, एक आ रहा ताड़ 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 ताड़, एहतजाज हो गया। एक दिन बादशाह सलामत को उनके महल के बाहर से आहो बका की आवाजें आती हैं और बादशाह सलामत पूछते हैं हाँ भाई क्या मसला है। तो वजीर आया, वो कहता है देखे बादशाह सलामत हलचल शुरू हो गई है। बादशाह ने कहा अच्छा मेरी कौम जाग गई है, वाह क्या कमाल हो गया, मेरी कौम जाग गई है। झरोके में जाते हैं, एहतजाज करने वालों से बादशाह सलामत पूछते हैं। बादशाह सलामत बिचो राजी सी, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि मेरा तो किसी ने चेता ही कोई नहीं, मैं भी कोई बादशाह है ना, कोई अपनी मौजे लगाया है। मेरी याद तो आई, मेरे पास तो आए, मुझसे कुछ मांगने तो आए, मुझसे कुछ पूछने तो आए। अब झरोके में बादशाह सलामत खड़े में और आवाम से पूछते हैं कि हाँ भाई हाँ क्या मसला है। तो उनका एक नुमाइंदा कहता है कि साहब बंदे बताओ। बादशाह ने कहा की मतलब? उन्होंने कहा जनाब ने हुक्म दिया लित्तर मारने का। रश लग जाता है, लाइनें लंबी हो जाती हैं, ए जिते एक खड़ा होते तीन कर दो, थोड़ी मेहरबानी से जल्दी जल्दी लित्तर खा के चले जाएंगे। दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन इन बनाना रिपब्लिक। यहां की बात नहीं कर रहा भाई, यहां तो बहुत अच्छा सिस्टम है, सिर्फ एक बुजुर्ग को गिरेबान से पकड़कर चार चपेड़े ही तो लगाई हैं, दो गालियां ही तो निकाली हैं। और ये बुजुर्ग हर शहर में तकरीबन पाए जा रहे हैं। किसी ने अज पैरी, किसी ने कल पैरी, परसों पैरी, चौथ पैरी, कई जवानों को भी पाड़ी है, कई जवान भी मार रहे हैं। सो एक डिसरेस्ट है और उस डिसरेस्ट की वजह गाली निकाल कर बात करना है, उस डिसरेस्ट की वजह ओए तोए करके बात करना है, उस डिसरेस्ट की वजह पुलिस स्टेट में पुलिसिंग को मेक श्योर करने के नाम पर लोगों के घरों में घुस जाना है। उस डिसरेस्ट की वजह मुबैना तौर पर माओ को गले में दुपट्टा डालकर मुबैना तौर पर घसीटने की शिकायत नाम है। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो इत्मीनान नजर आ रहे हैं बहुत जालिमाना है, बहुत जालिमाना है। अगर कोई ये समझता है कि रिट ऑफ लॉ की कोशिश है तो भाई बराए करम लेट मी से यू थैंक यू वेरी मच। वजह यह है कि कैसी रिट ऑफ लॉ? आपके अपने वही मुलाजमीन जिन्होंने रिट ऑफ लॉ को मेक श्योर करना है, दे आर वॉयलेटर्स, एंड यू वांट कि एक डकैत को कहा जाए कि डकैती बंद करवा दो, एक ठग को कहा जाए ठगी रुकवा दो, एक वॉयलेटर से कहते हैं कि वॉयलेशन खत्म करवा दो। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल? और अगर ये पॉसिबल है तो चमड़ियां चलाओ। अस्सलाम वालेकुम।